नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बुधवार को जमानत नहीं मिली। मुंबई की सेशंस कोर्ट में आर्यन, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। मामले में अब कल यानी कि गुरुवार को 12 बजे सुनवाई होगी। सावरकर को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सावरकर पर दिए बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा है। भागवत और राजनाथ ने मंगलवार को कहा था कि वीर सावरकर को बदनाम करने के लिए आज़ादी के बाद से ही मुहिम चल रही है। लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद अब अंकित दास को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अंकित दास को 22 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बुधवार को अंकित दास क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए थे। कोयले की कमी का सामना कर रहे बिजली संयंत्रों में कोयले की आपूर्ति को लेकर प्रहलाद जोशी ने कहा कि ताप बिजली संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति मंगलवार को सामूहिक रूप से 20 लाख टन को पार कर गई है। उन्होंने दावा किया कि बिजली घरों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाई गई है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के हाल ही के अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की टिप्पणियों पर विदेश मंत्रालय ने करारा जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बयान जारी करते हुए कहा कि हम ऐसी टिप्पणियों को खारिज करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए अनुमानों के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था 2021 में 9.5% और 2022 में 8.5% की दर से बढ़ने की ओर अग्रसर है। कोविड-19 महामारी के असर की वजह से 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था में 7.3% की कमी आई थी। IMF ने भारत के बढ़ोतरी अनुमानों को इस साल जुलाई में जारी अपने पिछले अनुमानों पर स्थिर रखा गया है। दिल्ली में बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रदूषण के असर को लेकर एक सर्वे किया गया है, जिसमें डरा देने वाली रिपोर्ट सामने आई है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दिल्ली के 75% बच्चों में सांस लेने की दिक्कत हो रही है। 24.2% बच्चों में आंखों की खुजली की शिकायत, 22.3% ने नियमित रूप से छींकने या नाक बहने की शिकायत सामने आई है। ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और गाड़ियों के परमिट पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अगर किसी को इनमें से किसी चीज को भी रिन्यू कराना है तो उसके पास 31 अक्टूबर तक का ही वक्त है। इस डेडलाइन को अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, यानी ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और गाड़ियों के परमिट को रिन्यू कराने के लिए 17 दिनों का वक्त बचा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मंगलवार को जिस संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अशरफ को पकड़ा था, उसने पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक साल 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर जो ब्लास्ट हुए थे, उस दौरान इसने ही हाईकोर्ट की रेकी की थी। अवंतीपुरा के त्राल इलाके में बुधवार को आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि त्राल इलाके के तिलवानी मोहल्ला में हुए मुठभेड़ में एक आतंकवादी को ढेर कर दिया गया है। आतंकी की पहचान जैश-ए-मोहम्मद का शीर्ष कमांडर आतंकवादी शाम सोफी के रूप में हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।